छपरा से, जहां एसपी ने बड़ी कार्रवाई की। डोरीगंज थाने से सभी पुलिस पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया। डोरीगंज थाने की ओर से अवैध बालू लदे वाहनों से वसूली कर परिचालन किए जाने के मामले में कार्रवाई की गई, जिसमें थानाध्यक्ष राहुल रंजन सहित 6 पुलिस पदाधिकारियों को निलंबित किया है। साथ ही 12 पदाधिकारियों के 9 पुलिस केंद्र वापस करते हुए विभागीय कार्रवाई के खिलाफ स्पष्टीकरण की मांग की। एसपी कुमार आशीष को सूचना मिली थी कि डोरीगंज थाने की पुलिस अवैध बालू लदे वाहनों से पासिंग गैंग के साथ मिलकर के थाने के पदाधिकारी और कर्मी वसूली करते हैं। साथ ही कई वाहनों को पकड़ करके वसूली कर छोड़ दिया जाता है, जिसकी जांच सदर एसडीपीओ ने की, जिसमें सभी तथ्य सही निकले और इसके बाद एसपी ने कार्रवाई की है। साथ ही थाने को सुचारू रूप से संचालित करने को लेकर के अन्य पुलिस पदाधिकारियों की तत्काल पोस्टिंग का निर्देश भी दिया है। देखिए, शिकायत मिली थी कि थाना के पदाधिकारी जो है वो बालू पासिंग गैंग के साथ मिली भगत में अवैध बालू खनन की गाड़ियों को पास करवाते हैं। इस सूचना की जांच एसडीपीओ सदर 1 से करवाई गई और उनसे मिली जांच रिपोर्ट के आधार पर आधा दर्जन जो वहां पे पुलिसकर्मी जो इसमें संलिप्त हैं उनको निलंबित किया गया है और सभी को लाइन हाजिर किया गया है। इसके पहले भी आपने कुछ कार्रवाई की थी थाने के होमगार्ड्स को, वो क्या कार्रवाई की थी? देखिए, करीब 15 दिन पहले जो है वहाँ के सभी होमगार्ड्स को क्लोज किया गया था, होमगार्ड और सैप के जवानों को, कि उनकी शिकायतें ज़्यादा आ रही थी। रोड पर खड़े होकर के वसूली की शिकायतें थी, कई फ़ोटो वीडियोज़ मिले थे, जिस पर कार्रवाई करके कई का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करवाया गया था। अब इसी कड़ी में जो है वहाँ पर बीएसएफ के जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई है और इसके साथ थाने के सभी 18 पुलिसकर्मियों को वहाँ से चेंज कर दिया गया है। और खबर छपरा से, जहां एसपी ने बड़ी कार्रवाई की। डोरीगंज थाने से सभी पुलिस पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया। डोरीगंज थाने की ओर से अवैध बालू लदे वाहनों से वसूली कर परिचालन किए जाने के मामले में कार्रवाई की गई, जिसमें थानाध्यक्ष राहुल रंजन सहित 6 पुलिस पदाधिकारियों को निलंबित किया है। साथ ही 12 पदाधिकारियों के 9 पुलिस केंद्र वापस करते हुए विभागीय कार्रवाई के खिलाफ स्पष्टीकरण की मांग की। एसपी कुमार आशीष को सूचना मिली थी कि डोरीगंज थाने की पुलिस अवैध बालू लदे वाहनों से पासिंग गैंग के साथ मिलकर के थाने के पदाधिकारी और कर्मी वसूली करते हैं। साथ ही कई वाहनों को पकड़ करके वसूली कर छोड़ दिया जाता है, जिसकी जांच सदर एसडीपीओ ने की, जिसमें सभी तथ्य सही निकले और इसके बाद एसपी ने कार्रवाई की है। साथ ही थाने को सुचारू रूप से संचालित करने को लेकर के अन्य पुलिस पदाधिकारियों की तत्काल पोस्टिंग का निर्देश भी दिया है। देखिए, शिकायत मिली थी कि थाना के पदाधिकारी जो है वो बालू पासिंग गैंग के साथ मिली भगत में अवैध बालू खनन की गाड़ियों को पास करवाते हैं। इस सूचना की जांच एसडीपीओ सदर 1 से करवाई गई और उनसे मिली जांच रिपोर्ट के आधार पर आधा दर्जन जो वहाँ पे पुलिसकर्मी जो इसमें संलिप्त हैं उनको निलंबित किया गया है और सभी को लाइन हाजिर किया गया है। इसके पहले भी आपने कुछ कार्रवाई की थी थाने के होमगार्ड्स को, वो क्या कार्रवाई की थी? देखिए, करीब 15 दिन पहले जो है वहाँ के सभी होमगार्ड्स को क्लोज किया गया था, होमगार्ड और सैप के जवानों को, कि उनकी शिकायतें ज़्यादा आ रही थी। रोड पर खड़े होकर के वसूली की शिकायतें थी, कई फ़ोटो वीडियोज़ मिले थे, जिस पर कार्रवाई करके कई का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करवाया गया था। अब इसी कड़ी में जो है वहाँ पर बीएसएफ के जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई है और इसके साथ थाने के सभी 18 पुलिसकर्मियों को वहाँ से चेंज कर दिया गया है। और खबर छपरा से, जहां एसपी ने बड़ी कार्रवाई की। डोरीगंज थाने से सभी पुलिस पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया। डोरीगंज थाने की ओर से अवैध बालू लदे वाहनों से वसूली कर परिचालन किए जाने के मामले में कार्रवाई की गई, जिसमें थानाध्यक्ष राहुल रंजन सहित 6 पुलिस पदाधिकारियों को निलंबित किया है। साथ ही 12 पदाधिकारियों के 9 पुलिस केंद्र वापस करते हुए विभागीय कार्रवाई के खिलाफ स्पष्टीकरण की मांग की। एसपी कुमार आशीष को सूचना मिली थी कि डोरीगंज थाने की पुलिस अवैध बालू लदे वाहनों से पासिंग गैंग के साथ मिलकर के थाने के पदाधिकारी और कर्मी वसूली करते हैं। साथ ही कई वाहनों को पकड़ करके वसूली कर छोड़ दिया जाता है, जिसकी जांच सदर एसडीपीओ ने की, जिसमें सभी तथ्य सही निकले और इसके बाद एसपी ने कार्रवाई की है। साथ ही थाने को सुचारू रूप से संचालित करने को लेकर के अन्य पुलिस पदाधिकारियों की तत्काल पोस्टिंग का निर्देश भी दिया है। देखिए, शिकायत मिली थी कि थाना के पदाधिकारी जो है वो बालू पासिंग गैंग के साथ मिली भगत में अवैध बालू खनन की गाड़ियों को पास करवाते हैं। इस सूचना की जांच एसडीपीओ सदर 1 से करवाई गई और उनसे मिली जांच रिपोर्ट के आधार पर आधा दर्जन जो वहाँ पे पुलिसकर्मी जो इसमें संलिप्त हैं उनको निलंबित किया गया है और सभी को लाइन हाजिर किया गया है। इसके पहले भी आपने कुछ कार्रवाई की थी थाने के होमगार्ड्स को, वो क्या कार्रवाई की थी? देखिए, करीब 15 दिन पहले जो है वहाँ के सभी होमगार्ड्स को क्लोज किया गया था, होमगार्ड और सैप के जवानों को, कि उनकी शिकायतें ज़्यादा आ रही थी। रोड पर खड़े होकर के वसूली की शिकायतें थी, कई फ़ोटो वीडियोज़ मिले थे, जिस पर कार्रवाई करके कई का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करवाया गया था। अब इसी कड़ी में जो है वहाँ पर बीएसएफ के जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई है
और इसके साथ थाने के सभी 18 पुलिसकर्मियों को वहां से चेंज कर दिया गया है। और खबर छपरा से, जहां एसपी ने बड़ी कार्रवाई की। डोरीगंज थाने से सभी पुलिस पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया। डोरीगंज थाने की ओर से अवैध बालू लदे वाहनों से वसूली कर परिचालन किए जाने के मामले में कार्रवाई की गई, जिसमें थानाध्यक्ष राहुल रंजन सहित 6 पुलिस पदाधिकारियों को निलंबित किया है। साथ ही 12 पदाधिकारियों के 9 पुलिस केंद्र वापस करते हुए विभागीय कार्रवाई के खिलाफ स्पष्टीकरण की मांग की। एसपी कुमार आशीष को सूचना मिली थी कि डोरीगंज थाने की पुलिस अवैध बालू लदे वाहनों से पासिंग गैंग के साथ मिलकर के थाने के पदाधिकारी और कर्मी वसूली करते हैं। साथ ही कई वाहनों को पकड़ करके वसूली कर छोड़ दिया जाता है, जिसकी जांच सदर एसडीपीओ ने की, जिसमें सभी तथ्य सही निकले और इसके बाद एसपी ने कार्रवाई की है। साथ ही थाने को सुचारू रूप से संचालित करने को लेकर के अन्य पुलिस पदाधिकारियों की तत्काल पोस्टिंग का निर्देश भी दिया है। देखिए, शिकायत मिली थी कि थाना के पदाधिकारी जो है वो बालू पासिंग गैंग के साथ मिली भगत में अवैध बालू खनन की गाड़ियों को पास करवाते हैं। इस सूचना की जांच एसडीपीओ सदर 1 से करवाई गई और उनसे मिली जांच रिपोर्ट के आधार पर आधा दर्जन जो वहां पे पुलिसकर्मी जो इसमें संलिप्त हैं उनको निलंबित किया गया है और सभी को लाइन हाजिर किया गया है। इसके पहले भी आपने कुछ कार्रवाई की थी थाने के होमगार्ड्स को, वो क्या कार्रवाई की थी? देखिए, करीब 15 दिन पहले जो है वहाँ के सभी होमगार्ड्स को क्लोज किया गया था, होमगार्ड और सैप के जवानों को, कि उनकी शिकायतें ज़्यादा आ रही थी। रोड पर खड़े होकर के वसूली की शिकायतें थी, कई फ़ोटो वीडियो भी मिले थे, जिस पर कार्रवाई करके कई का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करवाया गया था। अब इसी कड़ी में जो है वहाँ पर बीएसएफ के जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई है और इसके साथ थाने के सभी 18 पुलिसकर्मियों को वहाँ से चेंज कर दिया गया है। और खबर छपरा से, जहां एसपी ने बड़ी कार्रवाई की। डोरीगंज थाने से सभी पुलिस पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया। डोरीगंज थाने की ओर से अवैध बालू लदे वाहनों से वसूली कर परिचालन किए जाने के मामले में कार्रवाई की गई, जिसमें थानाध्यक्ष राहुल रंजन सहित 6 पुलिस पदाधिकारियों को निलंबित किया है। साथ ही 12 पदाधिकारियों के 9 पुलिस केंद्र वापस करते हुए विभागीय कार्रवाई के खिलाफ स्पष्टीकरण की मांग की। एसपी कुमार आशीष को सूचना मिली थी कि डोरीगंज थाने की पुलिस अवैध बालू लदे वाहनों से पासिंग गैंग के साथ मिलकर के थाने के पदाधिकारी और कर्मी वसूली करते हैं। साथ ही कई वाहनों को पकड़ करके वसूली कर छोड़ दिया जाता है, जिसकी जांच सदर एसडीपीओ ने की, जिसमें सभी तथ्य सही निकले और इसके बाद एसपी ने कार्रवाई की है। साथ ही थाने को सुचारू रूप से संचालित करने को लेकर के अन्य पुलिस पदाधिकारियों की तत्काल पोस्टिंग का निर्देश भी दिया है। देखिए, शिकायत मिली थी कि थाना के पदाधिकारी जो है वो बालू पासिंग गैंग के साथ मिली भगत में अवैध बालू खनन की गाड़ियों को पास करवाते हैं। इस सूचना की जांच एसडीपीओ सदर 1 से करवाई गई और उनसे मिली जांच रिपोर्ट के आधार पर आधा दर्जन जो वहाँ पे पुलिसकर्मी जो इसमें संलिप्त हैं उनको निलंबित किया गया है और सभी को लाइन हाजिर किया गया है। इसके पहले भी आपने कुछ कार्रवाई की थी थाने के होमगार्ड्स को, वो क्या कार्रवाई की थी? देखिए, करीब 15 दिन पहले जो है वहाँ के सभी होमगार्ड्स को क्लोज किया गया था, होमगार्ड और सैप के जवानों को, कि उनकी शिकायतें ज़्यादा आ रही थी। रोड पर खड़े होकर के वसूली की शिकायतें थी, कई फ़ोटो वीडियो भी मिले थे, जिस पर कार्रवाई करके कई का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करवाया गया था। अब इसी कड़ी में जो है वहाँ पर बीएसएफ के जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई है और इसके साथ थाने के सभी 18 पुलिसकर्मियों को वहाँ से चेंज कर दिया गया है। और खबर छपरा से, जहां एसपी ने बड़ी कार्रवाई की। डोरीगंज थाने से सभी पुलिस पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया। डोरीगंज थाने की ओर से अवैध बालू लदे वाहनों से वसूली कर परिचालन किए जाने के मामले में कार्रवाई की गई, जिसमें थानाध्यक्ष राहुल रंजन सहित 6 पुलिस पदाधिकारियों को निलंबित किया है। साथ ही 12 पदाधिकारियों के 9 पुलिस केंद्र वापस करते हुए विभागीय कार्रवाई के खिलाफ स्पष्टीकरण की मांग की। एसपी कुमार आशीष को सूचना मिली थी कि डोरीगंज थाने की पुलिस अवैध बालू लदे वाहनों से पासिंग गैंग के साथ मिलकर के थाने के पदाधिकारी और कर्मी वसूली करते हैं। साथ ही कई वाहनों को पकड़ करके वसूली कर छोड़ दिया जाता है, जिसकी जांच सदर एसडीपीओ ने की, जिसमें सभी तथ्य सही निकले और इसके बाद एसपी ने कार्रवाई की है। साथ ही थाने को सुचारू रूप से संचालित करने को लेकर के अन्य पुलिस पदाधिकारियों की तत्काल पोस्टिंग का निर्देश भी दिया है। देखिए, शिकायत मिली थी कि थाना के पदाधिकारी जो है वो बालू पासिंग गैंग के साथ मिली भगत में अवैध बालू खनन की गाड़ियों को पास करवाते हैं। इस सूचना की जांच एसडीपीओ सदर 1 से करवाई गई और उनसे मिली जांच रिपोर्ट के आधार पर आधा दर्जन जो वहाँ पे पुलिसकर्मी जो इसमें संलिप्त हैं उनको निलंबित किया गया है और सभी को लाइन हाजिर किया गया है। इसके पहले भी आपने कुछ कार्रवाई की थी थाने के होमगार्ड्स को, वो क्या कार्रवाई की थी? देखिए, करीब 15 दिन पहले जो है वहाँ के सभी होमगार्ड्स को क्लोज किया गया था, होमगार्ड और सैप के जवानों को, कि उनकी शिकायतें ज़्यादा आ रही थी। रोड पर खड़े होकर के वसूली की शिकायतें थी, कई फ़ोटो वीडियो भी मिले थे, जिस पर कार्रवाई करके
कई का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करवाया गया था। अब इसी कड़ी में जो है वहाँ पर बीएसएफ के जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई है और इसके साथ थाने के सभी 18 पुलिसकर्मियों को वहाँ से चेंज कर दिया गया।